हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल। मैं माधु एस्ट्रोलॉजर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में। मैंने आप लोग के लिए न्यू कॉन्सेप्ट लाया है, हर घर एक एस्ट्रोलॉजर। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन था। एंड सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था आप जो सामने अगर कुंडली चार्ट किसी की है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हाउस किसको बोलते हैं। लाइक फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस कुंडली में कौन से होते हैं वो मैंने आपको रीड करना बताया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपके पास किसी कुंडली है, अपनी खुद की आप रीड करें तो आपको पता होना चाहिए आपका लग्न कौन सा है, जिसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं। असेंडेंट साइन कौन सी है आपकी, या आपका लग्न कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबकी कुंडली में ना, ये जो कुंडली चार्ट है इसमें अलग अलग नंबर लिखे होते हैं, डिफरेंट नंबर्स होते हैं। किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में मे बी 1 लिखा हो, बट इट्स नॉट कंपलसरी, दिस इज़ कॉल्ड एज ए फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में 1 लिखा हो, बट क्या सबकी कुंडली में 1 लिखा होगा? नो, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सबका जो बर्थ टाइम होता है डिफरेंट होता है, उस हिसाब से प्लैनेट की पोजीशन होती है। तो किसी की वहाँ पे फर्स्ट हाउस में मे बी नंबर 4 लिखा होगा, मे बी नंबर 5 लिखा हो, मे बी 11 लिखा हो, मे बी 8 लिखा हो। तो सबके अलग अलग होते हैं। तो पर आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी, आपकी कुंडली में जो भी नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, वो नंबर मीन्स आपका लग्न हुआ। अब ना जैसे कितने प्लैनेट्स होते हैं टोटल हमारे इसमें, हमारे एस्ट्रोलॉजी में टोटल 7 प्लैनेट्स होते हैं। आप सबको पता है कौन कौन से, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, मून, सन, जुपिटर एंड शनि, ये तो हमारे पास 7 प्लैनेट्स। इन सबको अपने अपने घर दिए हुए हैं, इनका खुद के अपने एक घर दिए हुए हैं। किसी को 2 घर दिया है, किसी को 1 घर दिया हुआ है। जैसे हमारा और आपका घर होता है ना, वैसे ही इन प्लैनेट्स का भी अपना घर होता है। एंड इनके भी फ्रेंड्स होते हैं कुछ प्लैनेट्स, और कुछ एनिमी होते हैं। आपस में फ्रेंड भी होते हैं, एनिमी भी होते हैं। ये चीज़ें हम 1 बाय 1 धीरे धीरे समझेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें एक राशि होती है, वो मैं आपको कल बताऊंगी राशि क्या होती है। और 2 प्लैनेट्स और होते हैं, राहु एंड केतु। तो टोटल इट मीन्स हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? 9 प्लैनेट्स। पर राहु एंड केतु एस्ट्रोलॉजी में छाया ग्रह बोले जाते हैं। उनको कोई भी हाउस नहीं दिया गया है, वो अकॉर्डिंग टू द, जब आपका बर्थ होता है ना, उस समय के प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से उनका प्लेसमेंट होता है। तो वो ज़रूरी नहीं किस हाउस में बैठेंगे, उनका कोई भी हाउस हो सकता है। और वो छाया ग्रह बोले जाते हैं, जिनके साथ बैठते हैं ना उनके जैसा उनका नेचर होता है। ये इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप ब्लैक बोर्ड के सामने देख रहे हो, मैंने लिखा स्वामी। अभी किसी की कुंडली में सपोज अगर फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है और नंबर 8 लिखा हुआ है। अब एक बात आपको यहाँ याद रखनी है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आप प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग भी अपना यूज करेंगे। अगर 1 लिखा है या 8 लिखा है, 8 मीन्स इसमें से कोई भी एक नंबर लिखा होगा, 18 नहीं लिखा होगा। क्योंकि हमारे इसमें कितनी राशियाँ होती हैं? 12 राशियाँ होती हैं। तो 18 नंबर कहाँ से आएगा? लॉजिक की बात है। तो 1 होगा, आइदर 8 होगा। सपोज अगर आपके इसमें 1 लिखा है या, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? आपकी जो आपका जो लग्न हुआ वो मेष लग्न हुआ। मेष मीन्स एरिस, तो आपका लग्न कौन सा? एरिस है। अगर नंबर 8 लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? आपका जो लग्न है वो स्कॉर्पियो हुआ, मीन्स वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न हुआ आपका। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसमें ऑलरेडी फिक्स है, सबके घर फिक्स हैं। तो जो नंबर 1 है, नंबर 8 है, ये जो होते हैं ना, ये मंगल के नंबर हैं। मीन्स ये जो है ये मंगल के घर हैं, मंगल जो प्लैनेट है उनके घर हैं ये। तो किसी की भी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में 1 या 8 लिखा हुआ, 8 मीन्स जो उसके रूलिंग प्लैनेट होंगे ना लग्न कुंडली के हिसाब से, वो मंगल होंगे, जिनको हम मार्स बोलते हैं। अब नाउ आपको एक और इन्फॉर्मेशन, जो मंगल होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, उनको हम सेनापति बोलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रोल ही प्लेस? वो सेनापति हैं, ही इज़ अ कमांडर। तो कमांडर का काम कैसा होता है आप लोग को पता है। ऐसे लोग के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है, पूरा कमांड करना इनको आता है, और काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं ये ऐसे लोग। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्वालिटीज़, जिसका भी मेष लगन होगा या वृश्चिक लगन होगा, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर मंगल अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, तो जो मैं आपको बता रही हूँ पावर, उनके अंदर सारी पावर कम हो जाएगी, वो रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा।
तो मंगल क्या रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में? वो पराक्रम को, बोल्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में मंगल से ना हम छोटे भाई को भी देखते हैं। अगर किसी छोटा भाई के साथ रिलेशनशिप कैसी होगी, कितने छोटे भाई होंगे, ये सारी चीज़ें हम मंगल से देखते हैं। और मंगल जो होते हैं ना, वो ऐसा माना जाता है अगर किसी का मंगल स्ट्रांग हुए, उच्च के हुए, तो ऐसे लोग के पास में बहुत सारे मकान भी होते हैं, मीन्स प्रॉपर्टी उनकी होती है। तो हम ये सारी चीज़ें मंगल से देखते हैं। अब सपोज आपके पास किसी की कुंडली है जिसकी कुंडली में नंबर 2 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में 2 लिखा है, या फिर मे भी हो सकता है 7 लिखा हो। अगर 7 लिखा है या 2 लिखा है तो इट मीन्स ये जो हुआ ना, ये आपकी वृषभ लगन हुई और तुला लगन हुई। देखो यहाँ पे मैं आपको 2-2 नंबर दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि मंगल को, शुक्र को, मीन्स मार्स को, विनस को, मर्क्यूरी को, जुपिटर को एंड सैटर्न को, इन सबको 2-2 घर दिए हुए हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में। इनको 2-2 घर दिए हुए हैं। एंड रेस्ट जो आते हैं, एक मून एंड सन, इनको सिर्फ 1-1 घर दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, राहु केतु का कोई घर नहीं, तो किसी भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं, छाया ग्रह हैं। पर बाकी सब जो प्लैनेट्स हैं ना, मंगल को, मार्स को 2 घर दिए हैं, विनस को 2 घर दिए हैं, 2 and 7, बुध के, मर्क्यूरी के 3 and 6, एंड देन जुपिटर के 9 and 12, एंड सैटर्न के 10 and 11। तो ये जो घर होते हैं ये इनके खुद के घर हैं। अब अगर आपकी किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 2 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो आप समझ गए ये किसका घर हुआ? ये हुआ शुक्र का, विनस का। इट मीन्स आइदर आपकी वृषभ लग्न हुआ या फिर तुला लग्न हुआ। अब वृषभ लग्न और तुला लग्न हुआ तो क्या उससे रिप्रेजेंट होगा? देखिए, जो शुक्र होते हैं ना, विनस, वो हमारे एस्ट्रोलॉजी में उनको हम बोलते हैं लग्जरी का स्वामी। अगर किसी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे होते हैं तो हम देख के बोल देते हैं एस्ट्रोलॉजी कि अरे वाह, आपके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, लग्जरी, सारी सुविधाएं होंगी, बड़ी बड़ी कार, व्हीकल सब आपके पास में होंगे, नौकर चाकर होंगे, ऐसा हम बोलते हैं। और प्लस ना, ये साथ में थोड़ा भोग विलास, जिसको हम बोलते हैं ना, भोग विलास के भी स्वामी माने जाते हैं। सब कुछ किसी कुंडली में अगर मंगल और शुक्र की युति हुई तो हम लोग कैसे एस्ट्रोलॉजी देख के बोलते हैं, अरे आपका कैरेक्टर, थोड़ा सा कैरेक्टर पे ध्यान रखना है, इस टाइप के वर्ड यूज़ करते हैं। मैं तो बोलती हूँ कैरेक्टर आपका थोड़ा ढीला है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। और फ्रेंड्स, जो मेल पर्सन होते हैं ना, उनकी कुंडली में जो वीनस होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी शादी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैरिज उनकी कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, इसके उसमें उनका रोल, शादी कब होगी, मेन रोल जो होता है वीनस ही प्ले करते हैं। और प्लस यहाँ से हम यहाँ से वीर्य भी देखते हैं, स्पर्म काउंट जो होता है ना, वो भी हम वीनस के थ्रू ही देखते हैं कुंडली में। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आता है, अब फ्रेंड्स सपोज आपकी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में नंबर 3 लिखा है और नंबर 6 लिखा हुआ है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आपका जो लग्न है, एसिडेंट साइन है, डैट इज़ कॉल्ड एज अ मिथुन, जेमिनी लगन, और आपका कन्या वर्गो हुआ। 6 मीन्स वर्गो एंड 3 मीन्स जेमिनी, मीन्स मिथुन या फिर कन्या लगन आपकी। लगन की बात करें, मैं राशि की बात नहीं, राशि हम कल सीखेंगे। अगर बुध किसी के, मीन्स आपको जो गवर्निंग प्लैनेट होंगे ना, वो होंगे बुध, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है जो राजकुमार, उनको प्रिंस बोलते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनका नेचर सॉफ्ट होता है। और जिसके भी मर्क्यूरी स्ट्रांग होते हैं ना, मैंने देखा है ऐसे लोग बहुत ही क्लेवर होते हैं, और ऐसे लोग का मैथ्स बहुत अच्छा होता है। जिनका मैथ्स अच्छा था ना, देखेंगे आप कुंडली उठा के आप, तो उनका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होते हैं। एंड प्लस ऐसे लोग मोस्टली फाइनेंस सेक्टर में जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। एंड ऐसे लोगों का जो बात करना तरीका होता है ना, बहुत अच्छा होता है, इतना फ्लुएंटली वो बोलते हैं, और अलग अलग लैंग्वेज भी बोल लेते हैं वो, और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। और अगर किसी कुंडली बुध बहुत अच्छे हो, मर्क्यूरी, अगर सपोज उनका 11th हाउस से रिलेशनशिप हो गया, अकेले बैठे, तो मैंने देखा ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास ना कैश हमेशा आती रहती है। मर्क्यूरी एक प्लैनेट ऐसा है, अगर अच्छा हो जाए ना, तो आपको कैश की प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऐसे लोगों का जो फेस होता है ना फ्रेंड, बहुत ही सॉफ्ट होता है देखने में। अब बात करते हैं, नेक्स्ट प्लैनेट हमारा होता है मून, और वो उनको कौन सा हाउस दिया हुआ है, उनका जो नंबर होता है वो नंबर 4 होता है। मीन्स अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी, आपकी कुंडली फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 4 लिखा हुआ है, नॉट कहीं पे, अगर फर्स्ट हाउस में 4 लिखा हुआ है, इट मीन्स आपका कर्क लगन हुआ, विच इज़ कॉल्ड एज अ कैंसर। अगर आपका कैंसर लगन हुआ तो आपको पता है अपने प्रभु श्री राम जी का भी कर्क लगन था, उनके भी लगन के स्वामी चंद्रमा ही थे। और जो इनके भी लग्न कर्क लगन होती है ना, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। क्यों?
क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना मन का कारक होते हैं। चंद्रमा मन सो जायता, हम ऐसा बोलते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं। और जिनका मन अच्छा होगा ना वो सीरियसली बहुत इमोशनल होते हैं। जो रूड होते हैं वो इमोशनल कहाँ से होंगे, जो चीटर तो इमोशनल कहाँ से होंगे। तो जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सच्चे होते हैं, वही इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ट्रस्टवर्दी होते हैं, मैंने देखा है, और काफ़ी इमोशनल होते हैं। अगर चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो गया, लगन में ही बैठ गए, तो क्या बात है। ये तो हो गई हमारे चंद्रमा की बातें। अब उसके बाद हम अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, नंबर 5 लिखा हुआ है, इट मीन्स आपका जो रूलिंग प्लानिट होंगे, आपका जो लग्न होगा वो सिंह होगा, जिसको हम लियो बोलते हैं। मीन्स आप सिंह लगन के हैं या लियो लगन के हैं। अब सूर्य क्या है, सूर्य ना ग्रहों में जैसे मैंने बताया मंगल सेनापति होते हैं। तो सूर्य जो होते हैं ये राजा बोले जाते हैं, सारे ग्रहों के राजा माने जाते हैं, 9 ग्रहों के राजा हैं सूर्य। अब आप खुद ही सोचो, लॉजिक यूज करो, अपना दिमाग यूज करो। किंग के पास कितनी पावर होगी, सारी पावर किंग के पास होती है। किंग जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है। तो वैसे ही अगर किसी कुंडली में सूर्य अच्छे होते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाह क्या कुंडली है। अब सूर्य कारक क्या होते हैं, आपको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। अगर किसी सूर्य जो होते हैं ना वो आत्मा के कारक बोले जाते हैं। और हम ना एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को पिता का भी कारक मानते हैं, पिता मानते हैं। अगर किसी का हम देखना हो कि उनके बाप बेटे में रिलेशनशिप कैसा होगा, फादर एंड सन में, तो हम सूर्य को ही देखते हैं और शनि को। तो ऐसे, और प्लस सूर्य अगर किसी कुंडली में अच्छे होते हैं ना, तो हम उनको बोल सकते हैं अरे आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इनके फेस पे ना एक तेज होता है, इतना अच्छा ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला इनसे अट्रैक्ट हो जाता है। ये सारी क्वालिटीज़ होती है जब आपके सूर्य स्ट्रांग होते हैं और आपकी सिंह लगन हो या फिर लियो जिसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं। अगर किसी का फर्स्ट हाउस में नंबर 9 लिखा हो या फिर 11 लिखा हो, अगर 9 और 12 लिखा हो, इस मीन्स आपका जो है 9 क्या होता है, 9 मीन्स आपका सेजिटेरियस हुआ एसेंडेंट साइन, और जो 12 हुआ इट मीन्स पाइसेस हुआ आपका असेंडेंट साइन। मीन्स आपका जो लग्न है वो धनु लगन है या फिर मीन लगन है। अगर आपका धनु लगन या मीन लगन है तो आपके जो स्वामी होते हैं धनु लगन मीन लगन वो गुरु होते हैं, जिनको हम जुपिटर बोलते हैं, बृहस्पति। जो गुरु होते हैं ना, आपको नाम से पता चल गया कि गुरु मीन्स व्हाट, सबके गुरु, टीचर, और ये देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति। तो जिनकी भी कुंडली धनु लगन की या मीन लगन की होती है, ऐसे लोग ना काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये काफ़ी रिलीजियस टाइप के भी होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में हम गुरु क्या होता है, जैसे मैंने बताया विनस जो होते हैं वो मेल पर्सन की कुंडली में हम उनके विवाह के कारक मानते हैं, फीमेल की कुंडली में हम गुरु को विवाह का कारक मानते हैं। अगर किसी लड़की की कुंडली हमारे पास है, किसी फीमेल की, तो हम उसकी कुंडली में गुरु देखते हैं अच्छे हैं या ख़राब है। अच्छे हुए तो ठीक है, मैरिड लाइफ अच्छी होगी, फटाफट शादी हो जाएगी। अगर वो नीच के हुए या ख़राब हुए तो हम बोलते हैं अरे शादी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है। तो ये गुरु से देखा जाता है। और कभी कभी आप मैरिड कपल्स जब पूछते हैं ना कि हमारे बच्चे होंगे या नहीं, तो हम बच्चे भी गुरु से ही देखते हैं कि आपकी संतान कैसी होगी, संतान सुख कैसा होगा। अब हम नेक्स्ट आता है हमारा, और क्वालिफिकेशन भी हम गुरु से देखते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी होगी मोस्टली। अब उसके बाद आता है 10 और 11। अगर किसी कुंडली के फर्स्ट हाउस में नंबर 10 लिखा है और 11 लिखा है, दोनों नहीं लिखा होगा फ्रेंड्स, आपको ये बात याद रखनी है, कोई भी एक ही लगन होता है, 2 लगन नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको लगन बता रही हूँ क्योंकि देखिए इनको शनि को 2 हाउस दिए हुए हैं और शुक्र को 2 हाउस दिए हैं, मंगल को 2 घर दिए हुए हैं और गुरु को 2 घर दिए हुए हैं, बुध को 2 घर दिए हुए हैं। तो मुझे इसलिए दोनों आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है साथ में। अगर किसी की कुंडली में नंबर 10 लिखा है मीन्स इसका मतलब उनकी मकर लगन हुई, उनका एसेंडेंट साइन कौन सा हुआ, कैप्रिकॉर्न। अगर किसी की कुंडली में नंबर 11 लिखा हुआ फर्स्ट हाउस में, इट मीन्स उनका कुंभ लगन हुआ, मीन्स उनकी एसेंडेंट साइन कौन सी हुई, एक्वेरियस। तो इसको जो लॉर्ड होंगे, जो गवर्न करेंगे, वो सैटर्न होंगे। ये घर शनि का होता है, 10 और 11 नंबर के स्वामी शनि हो जाते हैं। जब शनि होते हैं, आप सबको पता है शनि कौन है, शनि इज अ कर्म फल दाता, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है ना, उसके हिसाब से हमको फल देते हैं। एंड शनि जो मैंने देखा है मोस्टली जिनका भी मकर लगन होता है, कुंभ लगन होता है ना, ऐसे कुंभ लगन होता है तो काफ़ी लंबे होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और जो मकर लगन वाले होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, एवरेज हाइट होती है, ऐसा कभी कभी देखा जाता है। और जो होते हैं ऐसे लोग थोड़े से देखने में आपको अलग से पता चलते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट लगते हैं देखने में, ये भी मैंने देखा हुआ है। एंड इनका जो कॉम्प्लेक्सन होता है ना, इतना फेयर नहीं होता है, एकदम क्लियर कॉम्प्लेक्सन नहीं होता है। हाँ, अगर अदर प्लांट्स अच्छे हैं तो फेयर भी हो सकते हैं, बट मोस्टली मैंने देखा है जनरली जो होता है ना उनका कॉम्प्लेक्सन एकदम क्लियर नहीं होता है, थोड़ा सा डार्किश होता है। एंड प्लस शनि को हम एस्ट्रोलॉजी में क्या देखते हैं,
हम शनि को एस्ट्रोलॉजी में वैराग्य से कंसिडर करते हैं। वैराग्य, और ऐसे लोग कितने हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। कभी कभी मैंने देखा है जब शनि ज़्यादा अच्छे होते हैं कुंडली में, तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और वो हर चीज़ परफेक्ट करना पसंद करते हैं। उनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है। और अगर शनि खराब हुए कुंडली में, ख़राब कैसे होंगे, अच्छे कैसे होंगे, वो मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगी। ख़राब हो गए तो ऐसे लोग काफ़ी लेज़ी होते हैं। और शनि से ना हम साथ में देखते हैं कि आपकी जो हैबिट्स होंगी कैसी होंगी। आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या नहीं। किसी किसी कुंडली में आगे आपको बताऊंगी जब चंद्रमा और शनि का विषय योग बनता है तो क्या उसके रिजल्ट मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आगे की हैं। आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है पूरे वीडियो में तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, या फिर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। उससे क्या होगा, आपके फ्रेंड और आप दोनों साथ में बैठ के वीडियो देखेंगे, फिर एक दूसरे डिस्कस करेंगे। जितना डिस्कस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ऐसे आपका रिविज़न भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, कल मैं आपको बताऊंगी राशि क्या होती है। आज मैंने आपको लगन बताया, लगन के स्वामी कैसे देखते हैं, मैंने आपको वो बताया। कल मैं बताऊंगी आपको राशि क्या होती है, मून साइन। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे फ्रेंड्स।